के कुरान से सब वफा कीजिए, पाक कुरान से सब वफा कीजिए, अपने बीमार दिल की दवा कीजिए। पाक कुरान से सब वफा कीजिए, पाक कुरान से सब वफा कीजिए, अपने बीमार दिल की दवा कीजिए। शुरू में 4 मिसरे पेश किए थे कि मुझे हल्के में मत लेना। अब देखिए 4 मिसरे मैं भी पढ़ रहा हूँ। हाफिज दिलवर साहब आपसे खुसूसी तवज्जो का तालिब हो और अहले स्टेज से भी गुजारिश है कि आप लोग बेदारी का सबूत दें। सना खाने पैगंबर हूँ, सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। बोलिए सुभान अल्लाह। और थोड़ी बेदारी का सबूत दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। और नबी की नात गोई की सादत हो गई हासिल, नबी की नात गोई की सादत हो गई हासिल। मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। हजरात प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। तिलावत कलामुल्लाह से आप मुस्तफीज हो चुके हैं, नाते रसूल से भी आप मुस्तफीज हो चुके हैं, लेकिन सदर जलसा का इंतखाब होना बाकी है। इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ सदर जलसा का इंतखाब करने जा रहा हूँ। आप लोग मजमा के अंदर बेदारी दें, बेदारी का सबूत पेश करें। अंसार मीडिया टीवी आपके तमाम हरकतों सकनात को कैद कर रहे हैं। 2 से 3 दिन में यूट्यूब पर डालेंगे। अंसार मीडिया टीवी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं ये। इससे पहले भी मेरा वीडियो इसके चैनल पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत क्लासिकल, मतलब अगर कह लिया जाए कि बाबू आजमी मीडिया या जेके मुशायरा मीडिया, उन लोगों के कायम मकाम हूबहू इनका भी वीडियो रहता है। तो आप लोग इनको सब्सक्राइब कीजिए। और अभी ये यूट्यूब लाइव पर दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं आप, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद सबका अलग अलग कट वीडियो आएगा, वो भी आप देख लेंगे। एक मरतबा पूरा मजमा बोलते हैं सुभान अल्लाह। हजरात, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जिस कबीले का कोई जिम्मेदार न हो उसमें तनाज़ुर हो जाया करती है। जिस जमात का कोई अमीर न हो वो जमात बिछड़ जाया करती है। और जिस पंचायत का कोई सरबराह न हो वो पंचायत गैर जिम्मेदार कहलाया करती है। ठीक इसी तरीके से जिस जलसे का, जिस प्रोग्राम का सदर न हो वो प्रोग्राम बहुसुर खूबी इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हर जलसा में सदर जलसा का इंतखाब किया जाता है। और मैं आज के अजीम शान तारीख साज यकरोजा इजलास आम की सदारत के लिए जिस अजीम शख्सियत का इंतखाब करने वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी एतबार से तारुफ के मोहताज नहीं है। इससे मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम, काबिले सब एहतराम, मुशफिको मेहरबान, वारिसे खैरुल अनाम, दाइये इस्लाम, मुहाफिजे कुरान व सुन्नत, हामी कुरान व सुन्नत, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब नदवी ज़ीदा मज़दुल आली व नूरानी की ज़ाते गिरामी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उलमाए रब्बानीयीन, बिरादरान सालिहीन, पर्दानशीन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, यकीनन आज हम सब के लिए इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि सरज़मीने झिरवा पुरवारी में एक अजीम शान इजलास आम का इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिन जिन उलमा, शुरा, खुतबा और नुक़बा का नाम सुना था या पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम दिलावर शख्सियतें तशरीफ ला चुके हैं। यके बाद दीगरे तमामी हजरात से आपकी मुलाकात होगी। आप उनकी ज़ियारत करेंगे, उनके कलिमात से मुस्तफ़ीज़ होंगे और अपने ज़िंबिले मोहब्बत को बावज़न करेंगे और अपनी रूह को ताज़गी देंगे। और आपका कुलूब इंशाअल्लाह ये दावा है कि बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने
ایسے ایسے علماء خطبہ اور نقبہ کو آج کی اس عظیم الشان تاریخ ساز روح پرور اجلاس میں منعقد کیا ہے، مدعو کیا ہے۔ قسم خدا کی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کسی ایک جلسہ میں چلا جائے تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہاں آپ لوگوں نے تمامی حضرات کو بلا دیا ہے، یقیناً یہ پروگرام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ بس میں یہاں کے مقامی لوگوں سے اور مقامی علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ پنڈال کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مقامی علماء کرام دھیرے دھیرے تشریف لا رہے ہیں، کچھ لوگ تشریف لا چکے ہیں، جتنے بھی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں میں اپنی جانب سے تمام لوگوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ آئیے حضرات، اب چونکہ لفاظی کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی وقت ہے، اراکین کمیٹی کا حکم ہے کہ جتنا جلد ہو سکے پروگرام کو باضابطہ طور پر آغاز کیا جائے، تو آئیے میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو پروگرام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس پروگرام میں خیر و برکت ہوا کرتی ہے، اللہ کی غیبی مدد ہوا کرتی ہے، اور جو پروگرام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اور جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین اسلاف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی اہم کام کرتے تھے تو اس اہم کام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرتے تھے۔ تو آئیے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اسلاف کی روایت پر چلتے ہوئے میں بھی آج اس عظیم الشان تاریخ ساز روح پرور یکروزہ اجلاس کا انعقاد تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے قبل یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی صداقت و حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا سے قرآن کلام پاک کا وجود ختم کر دیا جائے، کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، قرآن کو اپنے سینے سے فالو کرے گا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے وسیم رضوی نے کہا کہ قرآن سے 26 آیتوں کو ہٹا دینا چاہیے، قرآن سے 26 آیتوں کو بدل دینا چاہیے۔ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن شاید اس بیوقوف اور نااہل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ حضرات، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کے وجود کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کبھی تو یوں ہوا کہ علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، کبھی تو یوں ہوا کہ حفاظ کرام کو سولی پر لٹکایا گیا، اور کبھی تو یوں ہوا کہ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو جلا دیا گیا تاکہ کلام پاک کا وجود ختم ہو سکے۔ لیکن شاید اس بیوقوف اور نااہل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر مجھے ڈاکٹر شمیم رام پوری کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شمیم رام پوری نے کبھی کہا تھا کہ رسول اللہ کا آج بھی فرمان زندہ ہے، رسول اللہ کا آج بھی فرمان زندہ ہے، ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہے، کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے۔ یقیناً یہ وہ شیخ تھا جس سے پروگرام زمین کی پستی سے اٹھ کر آسمان کی بلندی کو جاتا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جو لوگ ابھی روڈ پر کھڑے ہیں، اللہ کے واسطے آپ پنڈال کے اندر آ جائیں، وہ کون ہے جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، وہ کون ہے جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، غلامان نبی ہوتے تو آ جاتے جہاں اندر، وہاں بیٹھے ہیں جیسے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ قسم خدا کی جھروا والوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا کام سرداری کرنا ہے، آپ کا کام چوکیداری کرنا نہیں ہے، آپ
पर चौकीदारी मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते आप पंडाल के अंदर आ जाइए। प्रोग्राम आपका है, बहुत उम्दा प्रोग्राम होगा माशाअल्लाह। जय्यद उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, तमामी हज़रात तशरीफ ला चुके हैं। ऐसे ऐसे उलमा और फतवा का इंतखाब हुआ है आज के प्रोग्राम में। इनमें से कोई एक किसी तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अभी हाफिज़ कारी उसामा सल्लमहू बड़ी पाकीज़ा और नफीस लहजे में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। जी तो ये चाह रहा था कि तिलावत होती रहे और हम लोग सुनते रहें, लेकिन चूंकि किल्लत वक्त दामनगीर है और मैं इकराम की फहरिस्त बहुत तवील है, हमारे आने वाले मेहमान मुकर्रम और मेहमान शोरा की फहरिस्त बहुत तवील है। ऐसे में बहुत ज़्यादा लफाजी करना या बहुत ज़्यादा शायरी सुनाना आज के हालात के एतबार से सही नहीं है। अरकान कमेटी का भी यही हुक्म है कि वक्त कम लेना है। हजरात, तिलावत कलामुल्लाह के बाद अगर चूँकि तिलावत कलामुल्लाह के बाद नाते नबी पेश किया जाता है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान की जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है और अगर कोई तारीफ व तौसीफ के लायक है तो वह आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी है। तो यकीनन तिलावत कलामुल्लाह के बाद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल पेश किया जाएगा, क्योंकि मेरे नबी की शान इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े शोरा ने नबी की शान में कलाम पेश करने के बाद और इसी तरीके से बड़े बड़े मुसन्निफीन ने सीरत की किताबों को लिखने के बाद उसको ये कहना पड़ा कि ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हाज़रीन, मेंबर नाज़ पर मुक़द्दस उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। यकीनन मेरे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो हुजूर की मुकम्मल शान बयान कर सके, क्योंकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो प्यारी ज़ात है जिसके बारे में खुद खालिक कायनात ने फरमाया कि लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं आसमान का शामियाना न लगाया होता। अल्लाह फरमाता है लौला लमा खलक़तुल अर्ज़ीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं जमीन का दस्तरखान न बिछाता। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया के इन हसी नजारों को न बनाया होता। गोया अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए, बहारों का बागपन तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, गुंचों की चटक तुम्हारे लिए। यही वजह है अल्लामा इकबाल ने कहा कि कलामे इलाही भी शाहिद है इसका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। कलामे इलाही भी शाहिद है इसका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। न अल्लाहु अकबर की आती सदाएं, न बक़ की मकबूल होती दुआएं, झुका बहर ताज़ीम कहता है काबा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये इस्लाम सीना बसीना न होता, हाफिज़ दिलबर साहब, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेख सादी अलैहि रहमान ने कहा कि बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, के पहुंच गया बुलंदी पर अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद हो आप पर और आपकी आल पे। और जब जमाना आगे रहा तो प्यारे आका की शान में अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। प्यारे आका की शान में अशफाक बहराइची ने कहा कि है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी
پانی نہیں ہے وجہ سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی